नमस्कार, मैं एमपी सर बाय ज्योग्राफी। अपना चैनल है उसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल जो आइकन है उसको प्रेस कीजिए। अपने बात कर रहे थे भारत की जलवायु के विषय में। भारत की जलवायु के विषय में अपने आज करेंगे भारत का जो मानसून है दक्षिणी पश्चिमी वो, और जिसमें अपने बात कर रहे हैं यानी वर्षा ऋतु की। तो शुरू करते हैं अपने वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु है उसका जो काल यानी जो समय रहेगा वो है यानी जून से सितंबर, यानी मध्य जून से लेकर के यानी मध्य सितंबर तक का जो काल है वो अपने रहेगा इस वर्षा ऋतु के लिए। तो मध्य जून और सितंबर के अंदर अपने देखते हैं कि जो भारत में है वो सूर्य की स्थिति है वो किस प्रकार रहेगी। तो अपने बात करते हैं, ये अपनी विषुवत रेखा है, ये अपनी कर्क रेखा है और ये अपने है मकर रेखा। ये मकर रेखा, ये विषुवत 0 डिग्री और ये है कर्क रेखा। सूर्य की स्थिति जून के अंदर यानी कर्क रेखा पे होती है। तो ये सूर्य की स्थिति है वो बिल्कुल यानी इसका कर्क रेखा पे जो भारत है उस भारत के अंदर यानी ये जो स्थिति रहेगी वो बिल्कुल सूर्य का जो प्रकाश है वो भारत के ऊपर लंबवत गिरेगा। अब सूर्य का प्रकाश लंबवत गिरने से यहाँ का तापमान क्या हो जाएगा यानी अधिक। जब तापमान अधिक होगा तो यहाँ पर यानी जो वायु दाब है वो रहेगा कम रहेगा, यानी लो प्रेशर रहेगा यहाँ पर भारत के। और यहाँ अपने थार के मरुस्थल में और तिब्बत के इस पठार के समीप में यहाँ पर लो प्रेशर रहेगा। और यहाँ अगर बात करें मकर रेखा पे तो यहाँ पर तापमान है वो कम रहेगा, कम, और वायु दाब अधिक रहेगा तो यहाँ रहेगा अपने हाई प्रेशर। तो अपने बात करते हैं कि वायु का जो संचार है वो हमेशा हाई से लो की ओर चलता है। तो यहाँ हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है, तो जो ये हवाएं हैं वो चलेगी अपनी इस ओर, इन हवाओं की स्थिति रहेगी। और ये जो हवाएं चलेगी यानी इधर अपने दक्षिणायन की बात करते हैं तो दक्षिणायन में ये जो हवाएं हैं वो चलती हैं यानी इधर दक्षिणी और पूर्वी, इनकी जो दिशाएं हैं वो दक्षिणी पूर्वी रहेगी। दक्षिण पूर्व से आने वाली जो ये हवाएं हैं ये अपने दक्षिणी गोलार्ध में है। और यहाँ विषुवत रेखा पे आने के बाद इन यानी हवाओं की जो स्थिति है वो बदल जाएगी, यानी ये दक्षिणी पश्चिम हो जाएगी, क्योंकि कोरियोलिस बल के कारण इनकी दिशा में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और जो अपने उत्तरायण में ये हवाएं अपने जो राइट हैंड की तरफ हो जाती है और दक्षिणायन में ये लेफ्ट हैंड की तरफ हो जाती है। जिस तरफ हमने मुंह करके खड़े हुए, मान लीजिए इधर अपने मुंह करके खड़े हैं और अपनी पीठ से जो आने वाली हवा है वो राइट हैंड की तरफ होगी, तो ये हवाएं इधर अपने दक्षिणी पश्चिमी हो जाएगी। इधर ये आपका यानी दक्षिणी भाग है और इधर ये पश्चिम है, तो दक्षिणी पश्चिमी जो ये हवाएं होगी, इस कारण से इस मानसून का नाम भी हम क्या कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। तो अब अपने इन भारत के अंदर दक्षिणी पश्चिमी मानसून की स्थिति के बारे में जानेंगे। तो अब करते हैं आगे शुरू, अपने भारत की स्थिति के बारे में जानते हैं। ये तो अपने पूरे विश्व की वायु की दिशा के रूप में जाना था। अब अपने भारत की स्थिति को देखते हैं। भारत की स्थिति के अंदर ये अपने जानते हैं
ये भारत की स्थिति है और इसमें ये बात करते हैं अपने, इधर अपने हिंद महासागर है और इधर भी ये हिंद महासागर है। यहाँ ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी और इधर वाला है अरब सागर। हिंद महासागर के अंदर यानी दो इसके बेटे हैं और जो क्या कर रहे हैं, यानी यहाँ पर भारत के दोनों तरफ में, एक पूर्व की तरफ में एक पश्चिम की तरफ में, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। और यहाँ अपने बात कर रहे थे, यहाँ पर है हाई प्रेशर और इधर अपनी है लो प्रेशर, और लो प्रेशर होने की वजह से जो हवाएं चलती है वो हाई से लो की ओर चलेगी। तो इस कारण से ये जो मानसून है वो मानसून इधर से जब आता है अपने दक्षिण की तरफ से, तो ये मानसून अपने भारत में प्रवेश करता है और ये मानसून सीधा ही अपने भारत में चलने के साथ में दो भागों में विभक्त हो जाता है और दो भाग इनके जो हैं वो एक तो अरब सागर की तरफ से और दूसरा बंगाल की खाड़ी वाला मानसून कहलाता है। अब देखिए, जैसे ही ये मानसून आता है, ये इधर अपना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ अगर मानसून की बात करें तो मानसून के आने का समय है वो है 1 जून के आसपास ये मानसून पहुँचता है। हालांकि पहले अपने इससे अंडमान निकोबार की बात करें तो ये 20 मई या 25 मई के आसपास अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहुँच जाता है। जैसे ये मानसून पहुँचता है और मानसून पहुँचने के साथ ही अपने मानसून की यानी स्थिति के बारे में जाने तो अपने भारत के दक्षिणी भाग के अंदर और पश्चिमी घाट की तरफ में यानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसे सह्याद्री की पहाड़ियां कहते हैं। ये अपने पर्वत श्रृंखला है और ये पर्वत श्रृंखला अपने महाराष्ट्र से लेकर के यानी केरल तक की जो स्थिति है इसके अंदर ये पर्वत श्रृंखला है। अब ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यहाँ से जैसे ये मानसून आता है तो मानसून आने से इन क्षेत्रों के अंदर यानी इस सह्याद्री की पहाड़ियों से टकराने के बाद में बहुत यानी तेज़ वर्षा करता है, अधिक वर्षा करता है और इधर अपने पूर्वी भाग के अंदर यानी वर्षा कम करता है, क्योंकि जैसे ही ये मानसून यहाँ टकराता है इन पहाड़ियों से और टकराने के बाद अधिक वर्षा कर लेता है। ये कहते हैं कि यहाँ करीबन 350 सेमी तक के आसपास वर्षा होती है और इधर वाला जो क्षेत्र है ये रह जाता है अपना यानी छायावृष्टि क्षेत्र। छायावृष्टि क्षेत्र और छायावृष्टि क्षेत्र में इस क्षेत्र के अंदर वर्षा बहुत ही कम होती है, 60 से यानी 80 सेमी के आसपास वर्षा होती है। तो यहाँ बहुत ही कम वर्षा होती है। जैसे ये मानसून आगे बढ़ता है, बढ़ने के बाद ये मानसून यहाँ पूर्वी भाग में पहुँच जाता है और पूर्वी भाग में पहुँचने के बाद ये जो हिमालय की स्थिति है ये, तो यहाँ पर अपने मेघालय के अंदर गारो, खासी, जयंतिया ये जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ तक पहुँच जाता है मानसून। और यहाँ पहुँचने के बाद ये मानसून यहाँ पूर्वोत्तर के अंदर सबसे अधिक मात्रा में इन गारो, खासी, जयंतिया जो ये पहाड़ियाँ हैं ये कीपाकार है। यहाँ पहुँचने के बाद ये अत्यधिक मात्रा में वर्षा करता है और यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है यानी मासिन राम गांव, और मासिन राम गांव है वहाँ पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, विश्व की सबसे अधिक वर्षा ये मासिनराम में है। ये मासिनराम चेरापूंजी यानी जो मेघालय के अंदर स्थित है। यहाँ करीबन अपने कह सकते हैं कि 1300 सेमी के आसपास वर्षा होती है। यहाँ के बाद ये जो मानसून है वो अपने यानी पश्चिम की ओर चलता है और पश्चिम की ओर चलने के बाद ये धीरे धीरे यहाँ वर्षा करता हुआ चलता है। और आगे चलते हैं तो ये अपने यानी राजस्थान के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो यानी इस मानसून के समानांतर होने की वजह से जो इधर से ये जो मानसून चला ये इनके जो वर्षा करता नहीं है। जब ये बंगाल की खाड़ी वाला मानसून अपने पश्चिम की ओर आता है तो पश्चिम की ओर आने से ये वर्षा करता है और इधर वाला ये जो पश्चिमी भाग है, उत्तर पश्चिमी भाग,
उत्तर पश्चिमी भाग, यहाँ भी बहुत ही कम वर्षा होती है। यहाँ पर यानी भारत के यानी दक्षिणी पूर्वी भाग में राजस्थान की वर्षा ठीक होती है, क्योंकि मानसून जैसे ही आता है और वापस ये जब आता है तो यहाँ पर ये वर्षा करता है। यहाँ पर यानी कुछ पालघाट, बोरघाट, ये जो दर्रे हैं, इन दर्रों से भी मानसून निकल कर ही आता है और ये इधर चलता है। जैसे ही ये मानसून इधर आता है तो यहाँ ये यानी अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी के मानसून दोनों आपस में टकरा करके या अत्यधिक मात्रा में वर्षा करते हैं, जिसे अपने यानी कह सकते हैं कि छोटे नागपुर का पठार है, यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है और ये दोनों आपस में टकराने के साथ ही यहाँ वर्षा होती है। और अपने जैसे ही ऊपर की ओर जाएंगे ये पूर्वोत्तर के क्षेत्र में, यहाँ अत्यधिक वर्षा होगा। जैसे जैसे मानसून आगे जाएगा तो इनमें वर्षा का स्तर है वो कम होता जाएगा और अंततः यहाँ पश्चिमी क्षेत्र के अंदर मानसून बहुत ही निम्न श्रेणी का हो जाएगा। अपने औसतन वर्षा की बात करें तो यहाँ 350 सेमी वर्षा होती है और जैसे जैसे आगे जाएंगे ये अपने पूर्वी क्षेत्र या कोरोमंडल का जो तट है ये बिल्कुल सूखा रह जाता है, यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। अरावली पर्वत श्रृंखला मानसून के समांतर होने की वजह से यहाँ अरावली के यानी दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर तो वर्षा ठीक होती है और ये वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून के वजह से होती है। अरब सागरीय मानसून इनके समांतर सीधा चला जाता है, बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून इनके लंबवत टकराता है और लंबवत टकराने से यहाँ वर्षा अच्छी कर देता है, लेकिन फिर भी उत्तर पश्चिमी भाग राजस्थान का सूखा रह जाता है और यहाँ वर्षा बहुत ही कम या नामात्र के कारण होती है। तो ये तो था अपना भारत का दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात करें कालक्रम की तो यहाँ 1 जून के आसपास यहाँ यानी 5 जून के आसपास ये मानसून यहाँ पहुँचता है और ये जो 10 यानी जून के आसपास और यहाँ 15 जून के आसपास ये मानसून पहुँचता है और यहाँ पर अपने यानी 1 जुलाई को जो मानसून पहुँचता है और यहाँ पर ये जो मानसून है यानी 15 जुलाई को पहुँचता है और 15 जुलाई को ये मानसून यानी जैसलमेर तक पहुँच जाता है। ये इनके कालक्रम है। इसमें कई बार ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे अधिक मात्रा में वर्षा करने वाला कौन सा मानसून है, तो इसमें अपने कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से आने वाला जो मानसून है वही अधिकतर वर्षा राजस्थान में करता है और वो भी राजस्थान के अंदर दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर करता है। दूसरा, ये अपने अगर पूरे क्षेत्र की बात करें तो उस पूरे क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक मात्रा में यानी इस राजस्थान में ये कह सकते हैं 90% जो वर्षा होती है वो अपने यानी बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है और 10% अपने अरब सागर के मानसून से वर्षा होती है। दूसरा, सबसे अधिक जो भारत की बात करें तो माशीनराम गांव है, ये चेरापूंजी के पास में गारी खासो जयंती या ये जो पहाड़ियाँ हैं इनमें अत्यधिक वर्षा होती है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर यानी माउंट आबू जो क्षेत्र है, माउंट आबू जो क्षेत्र है यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में वर्षा होती है, करीबन 150 सेमी वर्षा है यहाँ पर होती है। और अगर ज़िले की बात करें अपने कि ज़िला कौन सा है तो ज़िला अपना यानी झालावाड़ है और झालावाड़ ज़िला सबसे आदर माना जाता है। तो यहाँ झालावाड़ के अंदर सबसे अधिक मात्रा में वर्षा करता है। इसका मतलब ये कि ये अपना अरब सागर से उठने वाला मानसून भी वर्षा कर देता है और इधर से बंगाल की खाड़ी से आने वाला जो मानसून है वो भी वर्षा करता है। इस कारण से झालावाड़ के अंदर अधिक वर्षा होती है और ये जो क्षेत्र है अपना वृष्टि छाया क्षेत्र रह जाता है। अब अपने जानते हैं कि वृष्टि छाया क्षेत्र किसको कहते हैं, तो देखिए अपने वृष्टि छाया क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र जो बिल्कुल हवाओं के यानी सम्मुख होता है वहाँ वर्षा अच्छी हो जाती है और जो हवाओं के विमुख होता है वहाँ पर अक्सर वर्षा कम होती है। उसी को अपने जो छायावृष्टि क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए अपने ये एक पर्वत श्रृंखला है या पर्वत की जो चोटी है और या पर्वत की स्थिति मानते हैं अपने, तो जैसे ही ये पर्वत है इस पर्वत की बात करें जो ये हवाएं चलती हैं, ये हवाएं इस ओर जा रही है और ये जो हवाएं इस ओर जाती हैं, तो इधर बात करें तो ये जो हवाएं आती है ये हवाएं चल करके इससे पर्वत से टकराती है, तो ये होता है यानी सम्मुख, यानी बिल्कुल सामने सम्मुख है
और इधर वाला जो क्षेत्र है ये है विमुख पर्वत के जो पवन की स्थिति है ये विमुखी है। जैसे ही ये आकर के टकराता है, ये टकराने के बाद गर्म हवाएं होती है, टकराने के बाद जैसे ही ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद में ये संघनित होकर के ठंडी हो जाती है और बादल बनाती है, और बादल बनाने के बाद में ये यानी यहाँ पर वर्षा कर देती है, तेज वर्षा कर देती है। इसीलिए ये क्षेत्र क्या हो जाता है, अत्यधिक वर्षा वाला हो जाता है। और फिर ये हवाएं यानी ठंडी होकर के फिर ये नीचे जाती है तो ये गर्म हो जाती है और फैल जाती है। तो इधर लौटते समय यहाँ पर वर्षा क्या करती है, यानी बिल्कुल ही नहीं करती है, या कह सकते हैं बहुत ही कम करती है। तो ये क्षेत्र है वो छाया वृष्टि क्षेत्र बन जाता है, ये छाया वृष्टि क्षेत्र बन जाता है। तो ये है था अपना भारत का दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है, इसकी वजह से जो तमिलनाडु का क्षेत्र या ये कह सकते हैं भारत का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है वो सूखा रह जाता है। वो इसीलिए क्योंकि ये अपना वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। अब अपना जो ये भारतीय जलवायु का जो टॉपिक है इसमें अपने 3 ऋतुओं के बारे में बात कर ली। अब अपनी जो अंतिम ऋतु बची है वो है यानी शरद ऋतु और शरद ऋतु है, उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे नेक्स्ट